अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप चार्जर के पिन के पास आपने ये सिलेंडर जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी पूछने की कोशिश करी कि ये सिलेंडर क्या है और किस काम आता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। इस सिलेंडर को फेराइट बिड कहा जाता है और इस फेराइट बिड सिलेंडर का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में से हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस सिग्नल को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। गाइस, फेराइट एक सेरेमिक मिक्सचर है जिसको आयरन थर्ड ऑक्साइड और कुछ मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। अब ये सर्किट भी बेहद आसान तरीके से बनाया जा सकता है। सिर्फ इस सिलेंडर के चारों तरफ चार्जिंग वायर को लपेटना होता है और वो आसानी से नॉइस सिग्नल को फिल्टर कर लेता है। क्या आपको इसके पहले तक टेक्नोलॉजी का ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर आपने गौर किया हो तो महात्मा बुद्ध की तस्वीरों और उनकी मूर्तियों में उनके सिर पर घुंघराले बाल दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो घुंघराले बाल है ही नहीं। हो गए ना हैरान? गाइस, पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से बौद्ध भिक्षुओं को उनके तन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मुंडन करवाना पड़ता है। तो गौतम बुद्ध ने भी अपने सिर का मुंडन करवाया था, यानी कि उनके सिर पे बाल थे ही नहीं। लेकिन चिलचिलाती धूप में जब वो तपस्या करते थे तो 108 घोंगे यानी कि स्नेल्स ने उनके सिर को ढक लिया था ताकि इस कड़कती धूप में उनको हीट स्ट्रोक ना लगे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? गाइस, 2 लाइफ सेविंग हैक आप लोगों से शेयर करता हूं। नंबर 1, अगर आपको मच्छर काट जाए और बहुत ज्यादा खुजली हो रही हो, इन दैट केस आप नेल पॉलिश लो और उस जगह पे वो नेल पॉलिश लगा लो, आपकी खुजली बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। नंबर 2, अगर आप प्याज काट रहे हो और बहुत ज्यादा आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इन दैट केस आप च्युइंगम चबा के प्याज काटिए, आपकी आंखों से आंसू आने बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। इन हैक्स को लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके साथ साथ लोगों को भी फायदा पहुंचे। थैंक यू। हमारे देश इंडिया के बारे में 2 वैसे फैक्ट जिसे जानने के बाद आपको गर्व फील होगा। नंबर 1, चांद पे पानी मिला है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चांद पे पानी की खोज किसने करी थी? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो हमारी ही नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो ने की थी। नंबर 2, पूरी ही दुनिया में नोबेल प्राइज को सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे एशिया में सबसे पहला व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज दिया गया था वो कौन था? डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताता हूं। वो थे इंडियन, यस, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में लिटरेचर के लिए सबसे पहले पूरे एशिया में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्यों? इन 2 फैक्ट को जानने के बाद हुआ ना आपका सीना गर्व से चौड़ा? सो गाइस, इसको शेयर करना लोगों के साथ मत भूलिएगा। मान लो कि आप बहुत ही खतरनाक जगह पे फंसे हो, वहां से बाहर निकलने के मात्र 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है डोर ऑफ डेथ, खोला तो गए। दूसरा दरवाजा है डोर ऑफ फ्रीडम, खोला तो आजाद। लेकिन आपको नहीं पता कि किस दरवाजे के पीछे क्या है। अब उन दरवाजों के आगे 2 गार्ड खड़े हैं। पहला हमेशा सच बोलता है, दूसरा हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि कौन सच्चा कौन झूठा। अब वहां से बाहर निकलने के लिए आपको यह आजादी है कि आप हर एक गार्ड से मात्र एक सवाल पूछ सकते हो। अब मेरा सवाल यह है कि आप हर एक गार्ड से क्या पूछो कि आपको पता लग जाए कि डोर ऑफ फ्रीडम यानी बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट से जवाब दो। तो चलिए गाइस, मैं आपको जवाब देता हूं। आप ये सवाल पूछोगे हर एक गार्ड से कि अगर मैं दूसरे गार्ड से पूछूं कि डोर ऑफ फ्रीडम कौन सा है तो वो क्या जवाब देगा। मजे की बात है कि दोनों के दोनों डोर ऑफ डेथ की तरफ इशारा करेंगे और बस उसके जस्ट अपोजिट वाला डोर ऑफ फ्रीडम का है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चैट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा बता दूंगा।